बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों होते करते आज हम प्रश्न 9 पर पहुंच आए हैं। प्रश्न 9 में आपको संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं। इनमें से संस्कृत दिग्दर्शिका के आपके 2 पाठ हटाए गए हैं। एक पाठ तो जातक कथा है, ठीक है, ये जातक कथा जो 30% आपका कोर्स हटाया गया है उसमें जातक कथा है, और दूसरा नृपति दिलीपा है, ठीक है, नृपति दिलीपा। ये 2 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। इन 2 पाठों से कुछ भी नहीं आएगा। इसमें इसमें जो भी 2 पाठों के प्रश्न है वो मैं हटा के आपको बताऊंगा। पूरा का 70% सिलेबस आपका जो है मैं वो कंप्लीट करवा रहा हूं इसमें भी, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है द्वारपालः भोजम किम अकथयत, यानी कि द्वारपाल ने राजा भोज महाराज भोज से क्या कहा। तो आपने वो पाठ पढ़ा है कि द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा कि एक ऐसा विद्वान द्वार पे खड़ा हुआ है जिसके लंगोटी मात्र शरीर पर है। तो आप लिखेंगे द्वारपालः भोजम अकथयत, किम हटाइए और अकथयत का फिर ये क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और फिर लगाएंगे यत, ठीक है। तो द्वारपालः भोजम अकथयत यत, फिर लिखेंगे कौपीन अवशेषो, कौपीन पेपर पेन उठा लीजिए और लिखते रहिए, कौपीन अवशेषो कोऽपि विद्वान द्वारि वर्तते। ठीक, कैसे लिखेंगे, कौपीन अवशेषो, ठीक है, कौपीन अवशेषो कोऽपि विद्वान द्वारि वर्तते, ठीक है, द्वारि वर्तते, यानी लंगोटी मात्र जिसके शरीर पर है ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है। यह महाराज भोज से द्वारपाल ने आकर कहा। चलिए, पहला प्रश्न क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न है भोजम दृष्टवा कवि किम अचिंतयत। अचिंतयत का मतलब विचार किया, चिंतन किया। तो भोजम माने भोज को, दृष्टवा माने देख करके, दृष्टवा है, ठीक है, दृष्टवा देख करके कवि ने क्या सोचा या क्या विचार किया। तो कवि ने ये विचार किया, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरा दरिद्र नाश हो जाएगा, दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तो आप लिखेंगे भोजम दृष्टवा कवि अचिंतयत यत, यत लिखेंगे, फिर लिख देंगे अद्य में दारिद्र्य, आद्य में दारिद्र्य, दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि राजा भोजः कालिदासः किम कर्तुम प्राह। राजा भोज ने कालिदास को क्या करने के लिए कहा। कर्तुम माने करने के लिए, क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, प्राह माने कहा। तो राजा भोज ने कालिदास को क्या करने के लिए कहा। तो कालिदास से क्या कहा था कि आप प्रभात वर्णन करो। तो राजा भोजः, आप कैसे लिखेंगे, राजा भोजः कालिदासम प्रभातस्य वर्णनम कर्तुम प्राह, किम हटा के लिखिए, प्रभातस्य वर्णनम कर्तुम प्राह, प्रभात का वर्णन करने के लिए कहा। संस्कृत साहित्य से प्रमुखा कवया, तो जितने प्रमुख कवि हैं आप जानते हैं, दंडी हैं, भास हैं, वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, भारवी हैं, कालिदास हैं, ये सब लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे आप, सांस्कृतिक साहित्य से प्रमुखाः कवयाः कालिदासः वाल्मीकिः व्यासः दंडी बाणः भासः भारवी प्रभृतयः सन्ति, ठीक है, प्रभृतयः, प्रभृतयः माने इत्यादि, सन्ति माने हैं, ठीक है, लिख देंगे हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि का आसीत, तो आदि कवि का हटाइए, वाल्मीकि लिखिए, ठीक है। आदि कवि कौन थे, वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि थे। संस्कृत साहित्य से साहित्यम व्याकरणम च कीदृशम। संस्कृत देखिए, संस्कृत से माने पूरा प्रश्न पहले देखो, पहले प्रश्न की हिंदी अनुवाद देखिए। संस्कृत से माने संस्कृत का, साहित्यम साहित्य, व्याकरणम व्याकरण, चा माने और, कीदृशम माने कैसा है। तो आपसे ये डैश फिजूल में लगा हुआ है,
ये मूलतः क्या आपको बता रहा है कि संस्कृत का साहित्य और व्याकरण दोनों कैसे हैं। तो आपको लिखना है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। ठीक, सरसम, सरसम मतलब रस के साथ सरस है। व्याकरणम च सुनिश्चितम, दो चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, सरसम और सुनिश्चितम। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम और व्याकरणम च सुनिश्चितम कीदृशम हटाइए, बस आपका उत्तर हो गया। संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन के गुणाः संजायन्ते, संस्कृत साहित्य के अनुशीलन से, अनुशीलन मतलब अध्ययन से, के गुणाः कौन कौन से गुण संजायन्ते माने प्राप्त होते हैं या आ जाते हैं, कौन कौन से गुण आते हैं। तो संस्कृत साहित्य साहित्य से अनुशीलनेन इतना हटाइए, इतना लिखिए। ठीक है, के गुणा हटाइए और लिखिए संस्कृतस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन दया, दया, दान, शौचम, अनसूया, अनसूया मतलब जानते हो ईर्ष्या न करना, क्षमा, औदार्यम च अनेके गुणा। ठीक है, दया, दान, शौचम, अनसूया, क्षमा, औदार्यम च अनेके गुणा संजायन्ते। ठीक, समझ में आ गया। संस्कृत गौरवम दृष्टवा दंडिना किम उक्तम, संस्कृत का गौरव देखकर महाकवि दंडी ने क्या कहा। संस्कृत गौरवम दृष्टवा दंडिना किम उक्तम, दंडी ने क्या कहा, किम उक्तम क्या कहा। तो आप लिखेंगे संस्कृत गौरवम दृष्टवा दंडिना उक्तम, किम हटाएंगे, उक्तम। अब क्या कहा, संस्कृत नाम, नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि भी। ठीक है, संस्कृत नाम दैवी वागनुख्याता, वागनख्याता। ठीक है, वागन, अब बता देते हैं आपको कैसे लिखना है, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, वागन्वाख्याता। ठीक है, वाक अनुआख्याता, अनुआख्याता मतलब कहा है, वाग माने वाणी, देववाणी संस्कृत को कहा है, किसने, महर्षि भी, महर्षियों ने। तो संस्कृत नाम दैवी वागनोख्याता महर्षि भी, ये दंडी ने कहा। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, तो आप तो जानते हैं मैत्रेयी किसकी थी, मैत्रेयी कस्य हटाइए और यहां पे लिखिए याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत, आसीत माने थी। कह सर्वज्ञ, तो कह हटाइए, यहां लिखिए आत्मज्ञ, आत्मज्ञ सर्वज्ञ भवति। चलिए, वित्तेन कस्य आशा नास्ति, नास्ति, वित्तेन माने धन से, किसकी आता आशा, वित्तेन मतलब धन से किसकी आशा नहीं है। तो किसकी आशा नहीं है, अमृतत्वस्य आशा नास्ति। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य आशा नास्ति। ठीक, कस्य, तो अमृतत्वस्य, अमृतत्व की आशा नहीं है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा, किम अपृच्छत क्या पूछा। तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा, केवलम, केवलम, केवलम अमृतत्व साधनम, केवलम अमृतत्वस्य साधनम अपृच्छत, केवल अमृतत्व के साधन के विषय में पूछा, किसने, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से। कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अब मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती कि कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, किसकी इच्छा से सबका प्रिय हो जाता है, कौन। तो आत्मनः कामाय, एक मनुष्य केवल आत्मनः कामाय, आत्मनः, ठीक है, आत्मनः कामाय सर्वम प्रियम भवति नरः, केवल आत्मा के की इच्छा से, आत्म तत्व की इच्छा से सबको प्रिय हो जाता। वर्षर्तौ
निंदाम विहाय के नंदंती। वर्षा ऋतु में निद्रा को त्याग करके कौन बोलता है? तो आप जानते हैं मंडूकाः नदंती, मेढक बोलते हैं। वर्षर्तौ गगनम कीदृशम भवति। तो वर्षा ऋतु में गगन कैसा होता है, आकाश कैसा होता है? तो आप सभी जानते हैं घनोपगूढ़म अंधकार पूर्णः वा भवति, या तो घनोपगूढ़म अंधकार पूर्णा वा भवति, बहुत ही काला बादलों से युक्त, ठीक है, बादलों से युक्त होता है, काला और अंधकार पूर्ण होता है। तो कैसे लिखेंगे? वर्षर्तौ गगनम कीदृशम, तो कीदृशम हटाइए और लिखिए घनोपगूढ़म, घनोपगूढ़म अंधकार पूर्णम च वा भवति, ठीक है, वा भवति। वसंत काले वृक्षाः कीदृशा, तो वसंत काल में जानते हो पुष्पयुक्ताः फलयुक्ताः, दो चीजें होती हैं, पुष्प और फलों से युक्त होते हैं। कौन? वृक्ष। कब? वसंत काल में। वसंत काले वृक्षाः पुष्पयुक्ताः फलयुक्ताः च भवन्ति। 17वां प्रश्न है कानन द्रुमाः गाः पुष्पैः कदा अवकिरन्ति। कानन द्रुमाः, कानन माने जंगल के, द्रुमा माने वृक्ष, जंगली वृक्ष, गाम माने पृथ्वी पर, पुष्पैः माने फूलों को, कदा माने कब, अवकिरन्ति माने बिखेर देते हैं। पृथ्वी पर जंगली वृक्ष अपने पुष्पों को कब बिखेरते हैं? तो वसंत काले। कब? वसंत काले, ठीक है, वसंत काले। वसंत काल में कानन द्रुमाः गाम पुष्पै वसंत काले अवकिरन्ति। पुंडरीकम कदा विकसन्ति, तो ये हेमंते। हेमंत मतलब जाड़े में ही तो कमल खिलते हैं भैया ज्यादातर। आप देखिए जो भी कुंडली कमलिनियां होती हैं, वो कुमुदनियां होती हैं, सब सरोवरों में विकसित होती हैं। कब? जाड़े में ही होती हैं, ठीक है। तो हेमंते कह सकते हैं। तो कानन द्रुमाः गाः पुष्पैः कदा अवकिरन्ति, पुंडरीकम कदा विकसन्ति। वर्षा काले पर्वत शिखराणि कैः तुलितानि, ये बात समझने योग्य है। वर्षा काले, वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में पर्वत शिखराणि कैः माने किसके, तुलितान माने समान, ठीक है, किसके समान हो जाते हैं वर्षा काल में? पर्वत शिखर, पर्वत की चोटियां वर्षा काल में किसके समान हो जाती हैं? तो मुक्ता कलापैः भूषिता सह तुलितानि। कैसे लिखेंगे? मुक्ता कलापैः भूषिता, मुक्ता कलापैः भूषिताः सह तुलितानि, सह तुलितानि, मोतियों के समूहों के से आभूषित हो जाती हैं। फिर है वर्षर्तौ सुरेंद्रः, वर्षर्तौ है, यहाँ पे रा की मात्रा लगेगी। वर्षर्तौ सुरेंद्रः कैः प्रक्रीडिताः, यानी किसके साथ, किसके द्वारा क्रीड़ा करता है, किसके द्वारा क्रीड़ा करता है? वारिधरैः, कैः, तो वारिधरैः, बादलों के साथ। अब देखो 21 से जो प्रश्न आता है, ये हंस पोथिका, ये कहाँ से है? जातक कथा से है। 22 भी, 23 भी, 24 भी, ये जातक कथा के हैं। 21 से लेकर के जातक कथा के हैं, 21 से लेकर के 30 तक, और फिर 31 से लेकर के 35 तक आपके ये हैं नृपत दिलीपा के। तो यहाँ से हटा देने हैं, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हटा देने हैं, और आपको शुरू करना है 36 से। तो महर्षि दयानंदः किमर्थम सर्वत्र भ्रमति, क्योंकि वो 70% में नहीं है, वो 30% हटाया गया कोर्स है, उसमें 2 पार्ट हटे हुए हैं। तो महर्षि दयानंदः किमर्थम सर्वत्रम भ्रमति स्म, महर्षि दयानंद जो थे वो अब दयानंद के पार्ट से हैं। तो किमर्थम माने किस लिए, सर्वत्र माने सब जगह, भ्रमति स्म घूमते रहते थे। क्यों सब जगह घूमते रहते थे? तो आप एक तो इसके कई उत्तर इसके निकल के आएंगे। महर्षि दयानंद किमर्थम, तो इसका उत्तर एक अमरत्व प्राप्त्यर्थम भी हो सकता है, ठीक है, अमरत्व, अमरत्व प्राप्त्यर्थम, ठीक है, अमरत्व प्राप्त्यर्थम हो सकता है पहला उत्तर, कि अमरत्व प्राप्त्यर्थम सर्वत्र भ्रमति इसमें। दूसरा उत्तर पाखंड उन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाएं, 2 चीजें हो जाएंगी। दूसरा उत्तर होगा महर्षि दयानंद
पाखंडोन्मूलनाय, पाखंडोन्मूलनाय, पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य संस्थापनाय सर्वत्र भ्रमति इसमें। यानी उन्होंने पाखंड को मिटाने के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए महर्षि दयानंद सब जगह घूमते थे। दयानंद से गुरोह विरजानंद, ठीक है। किम नाम आसीत, दयानंद के गुरु का क्या नाम था, तो वो थे स्वामी विरजानंद, ठीक है। विरजानंद, दयानंद से गुरोह विरजानंद नाम आसीत। महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्य प्रान्तस्य कस्मिन् ग्रामे अभवत्, तो सौराष्ट्र प्रांत में हुआ था, ठीक है। टंकार नामनि ग्रामे अभवत्, महर्षि दयानंद से जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकार नामनि ग्रामे अभवत्। दयानंद से पिता श्री कर्षण तिवारी, ठीक है, कर्षण तिवारी, ठीक, कौन थे, श्री कर्षण तिवारी आसीत्। ज्ञानमय प्रदीपः केन प्रज्वालिताः, ज्ञानमय प्रदीप किसने जलाया, ज्ञानमय प्रदीप किसने जलाया, तो ज्ञानमय प्रदीप किसने जलाया, ज्ञानमय प्रदीप दयानंदेन प्रज्वालितः, ज्ञानमय प्रदीप दयानंद ने जलाया। दयानंदः विद्याध्ययनार्थम कुत्र गतः, दयानंद विद्याध्ययन के लिए कहाँ गए थे, तो दयानंद विद्याध्ययनार्थम मथुरा नगरम, ठीक है, कहाँ गए थे, मथुरा नगरम गतः। मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का काल कैसे व्यतीत होता है, तो व्यसनेन निद्रया कलहेन वा, तो मूर्खों का समय, मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रा कलहेन वा गच्छति, ऐसे लिखेंगे, कथम हटाएंगे, मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। किम धनम, तो किम मतलब विद्याधनम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। खलस्य विद्या किमर्था भवति, दुष्ट की विद्या विवादाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, तो खल की विद्या किस लिए होती है, विवाद के लिए। अब प्रश्न आता है आपका, भाषासु का मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति, तो भाषासु संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति। कीदृशं मित्रं वर्जयेति, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादना, जो सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे कार्य बिगाड़ता है, ऐसे मित्र को वर्जयति। तो कीदृशम, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादनम मित्रम वर्जयेत। पुंडरीकम कदा विकसित, वही प्रश्न आ गया, बार बार दोबारा आ गया ये। वीराः कस्मात् स्वपदम न प्रविचलिन्ति, वीराः, वीरा नहीं है यहाँ पे धीरा होगा, ठीक है। धीराः कस्मात्, धीराः कस्मात् स्वपदम न प्रविचलन्ति, तो न्यायात पथाः, ठीक है, धीरा न्यायात पथा, न्यायात पथा, अब कस्मात है तो न्यायात पथात, ठीक है, न्यायात पथात लिखेंगे, न्यायात पथात स्वपदम न प्रविचलन्ति। धीराः, धीराः का धेनुम आहु, तो धीराः, धीर पुरुषों ने किसको गाय कहा है, तो धीर पुरुषों ने सुनृताः वाचम आहु, ठीक है, सुनृता सत्य से सनी हुई, वाचम माने वाणी को गाय कहा है धीर पुरुषों ने। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत, तो मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे अभवत, कहाँ हुआ था, प्रयागे। श्री मालवीय से पितुः किम नाम, तो श्री मालवीय से पितुम नाम पंडित ब्रजनाथ मालवी, क्या था, ब्रजनाथ मालवीय नाम आसीत्। महानमना मालवीय से सर्वोच्च गुणः
कः आसीत्। महामना मालवीयस्य सर्वोच्च गुणः कः आसीत्। जनसेवा। क्या था? जनसेवा। कः मतलब जनसेवा। श्रीमालवीयस्य मालवीयः वाराणस्यां कस्य संस्थापनम् अकरोत्। तो कस्य हटाइए, यहाँ लिखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। पंचशीलम् इति कीदृशा सिद्धान्ताः। तो कीदृशा मतलब शिष्टाचार विषयकाः। शिष्टाचार विषयकाः सिद्धान्ताः। गौतम बुद्धः कान् सिद्धान्त अशिक्षयन्। गौतम बुद्धः कान् सिद्धान्तान् अशिक्षयत्। तो पंचशीलम् इति नाम्ना सिद्धान्तान् अशिक्षयत्। चीन देशेन सह भारतस्य मैत्रीकान् सिद्धान्तान् अधिकृत्य अभवत्। मैत्री कान् सिद्धान्तान्। तो पंचशील सिद्धान्तान् पंचशील सिद्धान्तान् अधिकृत्य अभवत्। ठीक है। कस्मिन् कालः चीन देशे सह भारतस्य मैत्री अभवत्। किस काल में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व कार्यकाले। प्रधानमंत्रित्व कार्यकाले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री अभवत्। श्रीकृष्णः दुर्योधनस्य। देखो दूतवाक्यम कहा गया। श्रीकृष्णः दुर्योधनस्य किम अपरम नाम वदति सुयोधनः। श्रीकृष्ण दुर्योधन को सुयोधन कहते थे। क्या कहते थे? दुर्योधनः श्रीकृष्ण किम अपृच्छत्। दुर्योधनः श्रीकृष्णं किम पांडवानां कुशलम अपृच्छत्। ठीक है। श्रीकृष्णं पांडवानां कुशलम अपृच्छत्। पांडवदूतः कः। तो कृष्णः। ठीक है। श्रीकृष्णः पांडव दूतः। और दुर्योधना कर्णम किम अवोचत। दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा। दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा। सखे कर्ण। ध्यान से सुनना। सखे कर्ण त्वमपि युधिष्ठिरस्य नारी मृदूनि वचनानि श्रोतुम कर्णं संजयः। क्या कहा। सखे कर्ण त्वमपि युधिष्ठिरस्य नारी मृदूनि वचनानि श्रोतुम कर्णं संजयः। फिर अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न है। श्री कृष्ण दूत रूपेण कुत्र गतः। श्री कृष्ण दूत के रूप में कहाँ गए थे। तो दुर्योधनस्य समीपे। कहाँ गए थे। दुर्योधनस्य समीपे गतः। दुर्योधनस्य कस्य प्रभावेण आसनात् चलितो अभवत्। दुर्योधनः कस्य प्रभावेण। तो श्री कृष्णस्य किसके प्रभाव से। श्री कृष्ण के प्रभाव से आसन से चल गया था, मतलब गिर गया था। राज्यदान विषय दुर्योधना किम अकथयत। तो देखो बड़ा लंबा इसका उत्तर है। राज्यदान विषय ध्यान से सुना। राज्यदान विषय दुर्योधना अकथयत यत राज्यम नाम नृपात्मजयी सहृदयी जित्वा। राज्यम नाम नृपात्मजयी सहृदयी जित्वा तत्लोके न तु याच्यते। तत्लोके न तु याच्यते न तु पुनर्दीनाय वा दीयते। मतलब उसने कहा कि राज्य जो है वो राजाओं के राजपुत्रों के द्वारा सहृदय से जीती जाती है, और वो संसार में फिर ना तो मांगी जाती है और ना तो पुनः किसी को दी जाती है और न दिया जाएगा। ठीक है। फिर 65वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नमाला का है। विद्यार्थी किम त्यजेत सुखार्थी वा किम त्यजेत। तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत। किम हटाइए और लिखिए सुखम त्यजेत। यहाँ पे सुख जाएगा। विद्यार्थी सुखम त्यजेत और सुखार्थी वा विद्याम त्यजेत। जो सुख चाहता है वो विद्या त्याग दे और जो विद्या चाहता है वो सुख त्याग दे। 65 प्रश्न है। ईश्वर की मर्जी से यहीं से सारे प्रश्न आपके फंस जाएं, यहीं से आ जाएं, यही हमारी इच्छा है और इसी इच्छा को लेकर के हमने आपको आज अध्ययन करवाया है। चलिए, जो भी जिस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो, आपके कर्तव्य विमूढ़ हो गए हों किसी प्रश्न में, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। संपर्क क्या, आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ से क्या दिक्कत है, किस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन है, कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
वहाँ से जाकर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, तमाम जानकारियाँ, तमाम क्विज चलती रहती हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने बीए स्टडी क्लास का मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मेरा चैनल बीए स्टडी क्लास है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।